अभी मजा आएगा, 2 मिनट देखिए। हाँ बच्चा लोग, चलिए वेक्टर देखिए। वेक्टर में ये मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों को वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन वगैरह आता होगा, ठीक है ना। ये मैं मान के चलता हूं, इतना आपने फिजिक्स में सीख लिया होगा। और काम की बातों पे एकदम फोकस करते हैं। हाँ ये क्या है? वीके कॉर्ड मेथड। तो ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो जानकारी है ना तुम्हें। हाँ कोलिनियर वेक्टर। तो देखिए कोलिनियर वेक्टर क्या है? 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर। if a is equal to lambda b। 2 वेक्टर कोलिनियर कब होंगे? इफ a is equal to lambda b। अब देखिए एक वेक्टर a ये दिया है, और अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में हुए तो इस केस में लैम्डा की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, अगर ये सेम डायरेक्शन में है। a is equal to लैम्डा b, केस 1। और केस 2 में अगर वेक्टर a ऐसा है और वेक्टर b अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये a इज इक्वल टू लैम्डा b होगा, लेकिन इसमें लैम्डा की वैल्यू कैसी होगी? निगेटिव होगी। डन। जीरो वेक्टर समझ रहे हैं? जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती है, ठीक है ना। अब यहां से थोड़ा सा अच्छा पार्ट स्टार्ट होता। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। तो लिखिए इफ वेक्टर v इज इक्वल टू लैम्डा 1 a1, लैम्डा 2 a2, लैम्डा 3 a3, lambda n an, then v is said to be linear combination of vector a1 an। अब आप ऐसे सोचो कि ये n वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है ना, और मैंने किसी वेक्टर को ऐसे वेक्टर के सम के फॉर्म में लिख दिया हमने, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? v जो वेक्टर v है वो a1 a2 a3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। और ये जो प्रेजेंटेशन है वो एकदम यूनिक होगा। एग्जाम्पल एक बता देता हूं, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मैंने कहा कि एक वेक्टर दिया है a1, लिख दिया मैंने ऐसे i, ठीक है, वेक्टर a2 j, वेक्टर a3 k, a1 a2 a3 लिख दिया। एक वेक्टर है v, वो वेक्टर v क्या है? 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो जो वेक्टर v लिखा है
उसको हम लैम्डा इंटू A1 प्लस म्यू इंटू A2, ये ऐसा कह सकते हैं लैम्डा 1 A1, लैम्डा 2 A2, लैम्डा 3 A3 वेक्टर। इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हमें लिखना है, तो क्या हम डायरेक्टली देख करके बता सकते हैं कि अच्छा इसका मीनिंग क्या होगा? लैम्डा 1 की वैल्यू आ जाएगी 2, लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाएगी 3 और लैम्डा 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। और V को A1 A2 A3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में आराम से लिखा जा सकता है, जहां पर ये वैल्यू कैसी होंगी? लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 यूनिक होगी। डन। आप ऐसे लिख दो ना, जैसे 2i प्लस 3j प्लस 4k वेक्टर की बातें करें तो हम क्या बोलेंगे? 2 टाइम्स ऑफ A1, 2 टाइम्स ऑफ A1, 3 टाइम्स ऑफ A2 और 4 टाइम्स ऑफ A3 वेक्टर होगा। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 की वैल्यू कैसी होगी? यूनिक होगी। क्या चेंज हो सकती है? क्या कोई दूसरी वैल्यू आ सकती है? क्या नहीं आ सकती। ऐसे देखिए, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब बहुत सिंपल सा है, कुछ वेक्टर्स में किसी का मल्टीप्लाई करके ऐड करके हम किसी वेक्टर में लिख सकते हैं। जैसे दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर्स को में किसी नंबर्स का मल्टीप्लाई करें, जैसे मान लो मैंने ये बोला 2 टाइम्स ऑफ 3i प्लस 4j प्लस 5k प्लस 3 टाइम्स ऑफ i प्लस j प्लस k, तो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन का एक वेक्टर आ जाएगा, पहला वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर। इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा? तो यहां आ जाएगा 6, यहां आ जाएगा 3, 9i, 8 प्लस 3 11j, 10 प्लस 3 13k। हाँ बस वही। तो ये क्या दिया? ऐसा दिया लैम्डा 1 A1 प्लस लैम्डा 2 A2 वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर V। तो वेक्टर V को A1 और A2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नोट करो, बहुत कायदे से चीजों को समझना, क्योंकि चीजें बहुत अच्छी हैं और जितना रोल्स इसका मेंस में है उससे ज्यादा रोल्स इसका एडवांस में है। हो जाएगा बेटा मेंस में, आराम से, परेशान मत होइए। उतना परेशान होने की जरूरत नहीं मेंस के सिलेक्शन में। अभी लग रहा है क्योंकि चीजें दूर लग रही, जब क्वेश्चंस निकलने लगेंगे तो लगेगा आसान था मेंस। डन। नेक्स्ट, linearly independent वेक्टर।
set of vector if lambda 1 a1 lambda 2 a2 lambda 3 a3 lambda n an is equal to 0, hold only if lambda 1 is equal to lambda 2 is equal to lambda 3 to 0. Then देखिए, अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के इक्वल आ जाए, बेटा ध्यान से समझिए, तो जैसा नाम है लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट वेक्टर, ठीक, कोई डिपेंडेंसी नहीं। तो अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के इक्वल आ जाए, तो उस केस में अगर ये वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 की वैल्यू या लैम्डा n की वैल्यू, सबकी वैल्यू क्या होनी पड़ेगी? जीरो होनी पड़ेगी। सारे की सारी वैल्यू क्या होनी पड़ेगी? जीरो। अगर सारी की सारी वैल्यू जीरो हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे के सारे वेक्टर कैसे हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट। एग्जाम्पल एक दिखाता हूं मैं आपको। अगर मैं आपसे बोलूं कि लैम्डा आई, लैम्डा 1 आई, लैम्डा 2 जे और लैम्डा 3 के, इनका सम जीरो है, तो क्या लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इनकी वैल्यू कोई भी नॉन जीरो हो सकती है? सोच के देखो, सम जीरो लाना है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब लैम्डा 1 भी जीरो हो जाए, लैम्डा 2 भी जीरो हो जाए और लैम्डा 3 भी जीरो हो जाए। क्या तुम लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 की वैल्यू कोई नॉन जीरो ले सकते हो? आईजे के है ना, आईजे के एक दूसरे में ऐड सब्ट्रैक्ट थोड़े हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आईजे के कैसे वेक्टर हो जाएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी आई का जे के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, टोटली इंडिपेंडेंट है। तो वही है कि वेक्टर्स, सारे वेक्टर्स का भाई ये तीन वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के इक्वल आ गया, लेकिन फिर भी ये तभी ट्रू हो पाएगा जब, तो दिस इंप्लाई, यानी इट इज ट्रू, यहां पर एग्जाम्पल लिख लेते हैं, it is true if lambda 1 is equal to lambda 2 is equal to lambda 3 is equal to 0. So this implies I comma j comma k vector are linearly independent. मुझे लग रहा है कि आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा। बड़ा कुछ समझ में आ रहा है? कोई परेशानी? ओके, नोट कर लीजिए। अभी रुक के ले लेना मेरे से। हाँ,
नेक्स्ट पॉइंट लिखे, प्रीवियस वाला पेज नोट कर लिया था ना, ये तो नोट कर लिया था पूरा, इसके आगे क्या लिखा है, कुछ नहीं। ठीक है ना, इसी में तो लिखा है, नोट कर लिया बेटा सबने, अविरल नोट हो गया तुम्हारा पीछे। नोट कर, if लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर क्या होते हैं, अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो और कम से कम एक लैम्डा आई नॉन जीरो हो जाए तो वो लीनियरली क्या हो जाता है, डिपेंडेंट वेक्टर हो जाता है। एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। अच्छा, ये जो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू होती है वो यूनिक होती है, बट आप लिखना बंद करो, है ना, यही इंपॉर्टेंट है, यही भूलता भी है, दोनों चीजें हैं, इसलिए ध्यान से रखना। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, इसके जो कोफिशिएंट है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, कम से कम एक नॉन जीरो। तो मैंने एक वेक्टर ले लिया, A1 वेक्टर मैंने मान लिया I प्लस जे प्लस के, और A2 वेक्टर ले लिया मैंने 3I माइनस 2J प्लस के। ठीक है, अच्छा तो लिख दीजिए, ऐसा बोल सकते हैं लैम्डा 1 A1 प्लस लैम्डा 2 A2। एक और ले लेते हैं वेक्टर A3 I माइनस जे माइनस के प्लस लैम्डा 3 A3 इज इक्वल टू 0। तो लिख लीजिए लैम्डा 1 A1 की वैल्यू क्या, I प्लस जे प्लस के प्लस लैम्डा 2 3I माइनस 2J प्लस के प्लस लैम्डा 3 I माइनस जे माइनस के इज इक्वल टू 0। बेटा इसमें I का कोफिशिएंट क्या होगा, लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3। J का कोफिशिएंट आएगा लैम्डा 1 माइनस 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3 प्लस K का कोफिशिएंट क्या आएगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3 इज इक्वल टू 0। 0I 0J 0 के। अब कंपेयर कर दीजिए, तो कंपेयर किया आपने तो क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इज इक्वल टू 0।
फिर λ1 -2 λ2 माइनस λ3 इज इक्वल टू 0 और λ1 प्लस λ2 माइनस λ3 इज इक्वल टू 0। बेटा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को आप सॉल्व करेंगे तो इससे λ1 λ2 λ3 की वैल्यू आ जाएगी और जो भी वैल्यू आएगी वो यूनिक वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो ये वेक्टर कैसे हो जाएंगे आपके? लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, है ना। सॉल्व करके λ1 λ2 λ3 की वैल्यू निकालिए। इसको कुछ पूछना? तो कोई दिक्कत नहीं, नॉन जीरो होना चाहिए। अब देखो सुनो, ऐसे एक वेक्टर दिया है i प्लस जे प्लस के, एक वेक्टर दिया है माइनस आई माइनस जे माइनस के, तो लैम्डा भी 1 हो जाएगा, λ1 भी और λ2 भी 1 हो जाएगा। दोनों का सम करने पर 0 आ जाएगा, तो दोनों वैल्यू इक्वल हो गए। तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे? लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। हाँ, सबकी वैल्यू इसमें तो फिर हो सकता है होमोजेनियस सिस्टम बन जाए। 0, हाँ मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, डिटरमिनेंट सॉल्व करके देख लेते हैं, अपने आप पता लग जाएगा। तो 1 मिनट लगेगा देखने में, देख लेते हैं ये कितना आएगा। 2 + 1 -3, ये खत्म, -1 + 1 0, -1 + 1 0 +1 1 + 2, कहाँ 0 होगा? जबरदस्ती के बता रहे। ए भाई, ये होमोजेनियस सिस्टम है। होमोजेनियस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन आता है ना 0 0 0, कब आता है? जब इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो। डिटरमिनेंट नॉन जीरो नहीं आ रहा, खत्म। चलो भाई निकाल के देखो बाकी लोग। हाँ, λ1 λ2 λ3 निकाल ले, इक्वेशन सॉल्व। देख लो, कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी। ये तो गलत नहीं लिखा है, वो चेक कर लो बस। सही। 1 मिनट, नॉन जीरो आने का मतलब तो जीरो सोल्यूशन हो गया ना बेटा। ये नॉन जीरो आता तभी ना यूनिक सोल्यूशन होता है। 0 0 0, हाँ सही तो कह रहा है ये। 0 0 0 सोल्यूशन इसका हो जाएगा भाई। होमोजेनियस सिस्टम में क्या होता था? अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता था तो यूनिक सोल्यूशन आता था, और यूनिक सोल्यूशन क्या होता था उसका? 0 0 0। तो बना देते हैं अभी, 2 मिनट लगेगा मेरे को। अच्छा, यहां करें क्या? कुछ नहीं करना, इसी का माइनस टाइम्स कर देना, यहां माइनस लगा दो, बस हो गया। देखो माइनस कर दिया मैंने λ3, बस खत्म सवाल। आई का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा? ये बस बेटा हो गया। -λ3 यानी यहां पर आ जाएगा -1। जैसे ही -1 किया आपने तब ये 0 हो जाएगा, ये खत्म, ये खत्म। तो ये कितना आएगा? 2 + 1, ठीक है। लास्ट में -1 लिख दूंगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने लगेंगे बट अब ठीक है, अब नहीं आएगा आपका 0। केवल मैंने यहां पर क्या कर दिया है? माइनस कर दिया है, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट आ गया 0, मतलब सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट।
ठीक है, आने दीजिए। ऊपर भी लिखिए पहले वाले में ना, ठीक है ना। वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए ऐसा मैंने इसलिए कहा, ये माइनस हो जाएगा, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों सेम वेक्टर लिखे, ये दोनों वेक्टर क्या लिखे हुए हैं, एक तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर है। तो जैसे मैंने ये लिखा, तो ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे देगा। बेटा नोट हो गया यहां तक? निकाल लीजिएगा आराम से घर पे बैठ करके, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो आपके इनफाइनाइट, लैम्डा 2 बेटा 0 हो गया, तो लैम्डा 1 और ये दोनों इक्वेशन सेम आ गई, तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 3, कुछ भी रख दो, 1 0 1 सेटिस्फाई करेगा, 2 0 2 सेटिस्फाई करेगा। तो क्या वैल्यू आ गई, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0 एंड लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 3। तो कितने भी सॉल्यूशन लिख सकते हैं, 1 0 1 2 0 2, कुछ भी। अच्छा आगे बढ़े इसी में, बट आगे नेक्स्ट कर दूं? अच्छा टाइम हो गया, चलिए कोई ना।